हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका भी यूट्यूब चलाते चलाते यहाँ पे इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका डेटा पूरा खत्म हो जाता है जब आप अपने मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब में इंटरनेट डेटा खत्म होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अगर आप अपने मोबाइल में यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं और आपका यहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आपको यूट्यूब की 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसे करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में इंटरनेट डेटा खत्म नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पे पूरे दिन भर यूट्यूब चलाएं। यहाँ पे आप इस सेटिंग को करने के बाद आप अपने YouTube में कोई भी मूवी चला सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं और आपका इंटरनेट डेटा खत्म नहीं होगा। इन सारी सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप सिंपली अपने मोबाइल में YouTube ऐप को खोलें। अपने मोबाइल में YouTube ऐप को खोलने के बाद अब मेरा आपको यहाँ पे 3 सेटिंग बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका YouTube में डेटा सेव होगा और आपका यहाँ पे डेटा जल्दी खत्म नहीं होगा YouTube में। सबसे पहली सेटिंग तो ये है कि जैसा आप यहाँ पे YouTube में स्क्रॉल करते हैं तो आपकी यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड में चलने लग जाती है। यहाँ पे कोई भी वीडियो आपकी यहाँ पे बैकग्राउंड में चलने लग जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो अपनी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे यूट्यूब में बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, जिस कारण से मेरा डेटा ज्यादा खत्म होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करें। आप सिंपली यहाँ पे अपने YouTube ऐप में यहाँ पे यू नाम से प्रोफाइल वाला आइकन होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करें। प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिंपली जनरल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें। जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्लेबैक इन फीड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे देख ले, प्लेबैक इन फीड नाम से ऑप्शन होगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। प्लेबैक इन फीड्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली यहाँ पे ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपके यहाँ पे प्लेबैक इन फीड ऑफ हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे ऑफ वाले आइकन पे क्लिक करें। ऑफ वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्लेबैक इन फीड ऑफ हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे YouTube में कहीं पे भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड में नहीं चल रही है। यहाँ पे मेरी वीडियो अब बैकग्राउंड में नहीं चल रही है और अब मेरा डेटा यहाँ पे इस तरीके से भी सेव होगा। अब मैंने यहाँ पे आपको पहली सेटिंग बता दी है। पहली सेटिंग अप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ पे दूसरी सेटिंग अप्लाई करें। दूसरी सेटिंग ये है कि आप सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे दोबारा से क्लिक करें। यहाँ पे यू नाम से प्रोफाइल वाला आइकन होगा, आप इस पे क्लिक करें। प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सिंपली सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करें। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और आपको यहाँ पे डेटा सेवर का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करें और आपको वीडियो एंड ऑडियो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे डेटा सेविंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे डेटा सेविंग का ऑप्शन ढूंढ ले। आप सिंपली यहाँ पे डेटा सेविंग पे क्लिक करें। डेटा सेविंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे डेटा सेवर मोड का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिंपली सबसे ऊपर पे डेटा सेविंग मोड का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे डेटा सेविंग मोड ऑन हो जाएगा और अब आपका यहाँ पे यूट्यूब में डेटा सेव होगा। आप सिंपली इस डेटा सेविंग मोड को ऑन कर लें। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा एंड यूजेज रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख ले मोबाइल डेटा एंड यूज रिमाइंडर का ऑप्शन होगा। आप नीचे की तरफ यहाँ पे मोबाइल डेटा एंड यूज रिमाइंडर का आप सिंपली इस पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑन वाले आइकन पे। अब आपको सिंपली यहाँ पे डेटा रिमाइंडर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा रिमाइंडर सेव कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे 1 GB आती है दिन की, तो मैं सिंपली यहाँ पे 100 MB में डेटा सेवर ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी मेरे YouTube ऐप में 100 MB यूज होगी तो मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे डेटा रिमाइंडर आ जाएगा कि मैंने YouTube में 100 MB यूज कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से डेटा रिमाइंडर डाल लें। अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा रिमाइंडर सेट करने के बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक करें। अब जैसे मैं यहाँ पे 100 MB का डेटा रिमाइंडर सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 100 MB में रहने दूंगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ओके में क्लिक करें। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा रिमाइंडर सिलेक्ट कर लें। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रिमाइंडर आएगा। जैसे जैसे आपके यूट्यूब में यहाँ पे 100 MB खर्च हो जाएगी तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा कि आपने 100 MB यूट्यूब में खर्च कर लिया और आपको यहाँ पे पता रहेगा कि आप कितनी MB यूट्यूब में यूज कर रहे हैं या कितनी GB यूट्यूब में यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे 100 MB का रिमाइंडर लगाना चाहता हूँ तो 100 MB में रहने दूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं रिमाइंडर। अगर आप GB में लगाना चाहते हैं तो GB में क्लिक करके GB में लगा सकते हैं रिमाइंडर। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर लें। रिमाइंडर सेट करने के बाद आप सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करें।
ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे YouTube ऐप में रिमाइंडर सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे YouTube ऐप में 100 MB यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपने YouTube में 100 MB यूज कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर ले। रिमाइंडर सेट करने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाए। YouTube ऐप से बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे तीसरी सेटिंग ये आती है कि आप अपने मोबाइल में जहाँ पे भी आपके मोबाइल में YouTube ऐप है आप सिंपली उसे ढूंढ ले और वहाँ पे YouTube ऐप पे क्लिक करके रखें। आप सिंपली अपने मोबाइल में YouTube ऐप ढूंढ ले, जहाँ पे भी आपके मोबाइल में YouTube ऐप है आप सिंपली वहाँ पे ढूंढ ले और YouTube ऐप में क्लिक करके रखें। आप सिंपली अपने मोबाइल में YouTube ऐप में क्लिक करके रखें और आपको यहाँ पे आई बटन का ऑप्शन आ जाएगा या ऐप इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐप इन्फो लिखा होगा या आई बटन का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करें। ऐप इन्फो या आई बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पे YouTube ऐप की सेटिंग खुल जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल डेटा एंड वाईफाई का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे ढूंढ ले। बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन होगा, आप सिंपली इसे ऑफ कर ले। यहाँ पे अपने मोबाइल में YouTube ऐप का बैकग्राउंड डेटा यूजेस ऑफ कर ले। इसे ऑफ करने के बाद आपका यहाँ पे YouTube ऐप में बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं होगा और आपका YouTube ऐप में डेटा सेव होगा। हेंस आप सिंपली इन 3 सेटिंग को अप्लाई करें और आपका मोबाइल डेटा जल्दी से खत्म नहीं होगा। यहाँ पे आपका YouTube में मोबाइल डेटा जल्दी से खत्म नहीं होगा और आप अपने YouTube को पूरे दिन भर चला सकते हैं। अब हेंस आप सिंपली इन 3 सेटिंग को अप्लाई कर लें और आपका मोबाइल का डेटा सेव होगा YouTube में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।